ये कहानी है कनाडा की, जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए कनाडा की सरकार बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए कानून लागू करती है कि कोई भी इंसान एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकता, फिर चाहे उसका पहला बच्चा मर क्यों ना जाए। और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे दर्दनाक सजा दी जाएगी। तभी हमें जॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वो पहले आर्मी में कैप्टन रहा करता था और अब वो अपनी वाइफ कैरन के साथ कनाडा से निकलना चाहता है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और ये उसका दूसरा बच्चा है। अगर ये बात गवर्नमेंट को पता चल गई तो उसकी पत्नी को दर्दनाक सजा दी जाएगी। कैरन अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है, लेकिन वो कनाडा में ऐसा नहीं कर सकती। दरअसल कैरन पहले आर्मी में कंप्यूटर प्रोग्राम पर काम कर चुकी है, इसलिए उसको पता है कि गवर्नमेंट से अपने आप को कैसे बचा जा सकता है। उसने मैग्नेटिक जैकेट को पहना होता है। असल में ये दोनों बॉर्डर को पार करके अमेरिका जाना चाहते हैं और अब बॉर्डर पर इनकी चेकिंग होती है तो कैरन की मैग्नेटिक जैकेट की वजह से पता नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है। जब फौजी चेकिंग कर रहे होते हैं तभी एक लड़की को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ये देखकर कैरन डर जाती है, लेकिन वो मैग्नेटिक जैकेट की वजह से बच जाती है। तभी एक सोल्जर कैरन की जैकेट को देख लेता है। ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जॉन को पता है कि वो आर्मी से बच नहीं सकता, इसलिए वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और वो खुद को आर्मी के हवाले कर देता है। इसके बाद कैरन वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जॉन को बंदी बना लिया जाता है। जॉन को एक ऐसी जेल में ले जाया जाता है जिसका नाम फोर्ट रेस्ट है। इसे रेगिस्तान के बीचों बीच बनाया गया है और ये जेल ऐसी जगह पर होती है जहाँ से कोई भी इंसान भाग नहीं सकता, क्योंकि ये जेल जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे होती है। और अब यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं उन सबको लाया जाता है। उन सब के पेट में हाई ट्रैकर को डाल दिया जाता है। अगर कोई भी कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो ये ट्रैकर इन सब कैदियों के पेट के अंदर है, वो एक्टिव होकर फट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डायरेक्टर आता है। वो कैदियों को बताता है कि यहाँ पर येलो लाइन है। अगर किसी कैदी ने येलो लाइन को पार करने की कोशिश की तो ट्रैकर उनके पेट में है, वो एक्टिव होकर फट जाएगा और रेड लाइन को पार करते ही उसकी मौत हो जाएगी। अभी एक कैदी रेड लाइन को पार कर देता है, वो ट्रैकर एक्टिव होकर उसी के पेट में फट जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सभी कैदियों को अंडरग्राउंड जेल में ले जाया जाता है जो जमीन के 30 मंजिल नीचे थी। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जॉन को नीनू नाम की कैदी जिसके साथ वो यहाँ पर रहेगा, जॉन की मुलाकात अब्राहम और डीडे से होती है। और अब रात को ये सब सोने की तैयारी करते हैं। तभी अब्राहम जॉन से कहता है कि गलती से कोई सपना मत देखना, और ये सब सो जाते हैं। जब ये सो रहे होते हैं तभी जेट वहाँ पर चेकिंग के लिए आता है। वो जॉन के दिमाग को स्कैन करके जॉन के सपने तक पहुँच गया। जॉन अपनी पत्नी कैरन को सपने में देखता है। उधर पो अपने मॉनिटर रूम से जॉन के सपने को देख रहा होता है। डायरेक्टर पो की नजर जॉन की पत्नी पे जाती है। तभी डायरेक्टर ट्रैकर को ऑन कर देता है जिससे जॉन के पेट में दर्द होने लगता है। और अब यहाँ पर किसी को सपना देखने की इजाजत नहीं है, इसलिए डायरेक्टर जॉन के पेट के डिवाइस को एक्टिव कर देता है जिससे उसे पेट में दर्द होता है और उसकी नींद खुल जाती है। अगले दिन ये सब के सब यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तभी जॉन का जो सेलमेट है जिसका नाम नीनू है, उस पर इसी जेल के कैदी की गंदी नजर पड़ती है जो सबको परेशान करता है। इसका नाम मिडॉक्स है। और जब जॉन देखता है कि मिडॉक्स उसके दोस्त नीनू के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है तो वो अपने दोस्त को बचाने के लिए जाता है, पर तब तक तीनों के पेट के अंदर जो डिवाइस होता है उसे एक्टिव कर दिया जाता है। इन तीनों के पेट में बहुत दर्द होता है और अब इन तीनों को एक लेजर सेल के अंदर कैद कर दिया जाता है जहाँ पर इन तीनों से पूछा जाता है कि सबसे पहले लड़ाई किसने शुरू की थी। नीनू मिडॉक्स से डरता है इसलिए वो चुप रहता है। जॉन अपने दोस्त को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। असल में वो ऐसा इसलिए कहता है ताकि वो अपने दोस्त को बचा सके। और अब जॉन को डायरेक्टर पो के पास ले जाया जाता है जहाँ पर जॉन देखता है कि उसकी पत्नी कैरन को स्क्रीन पर नहाते हुए दिखाया जा रहा है। दरअसल उसकी पत्नी कैरन को भी बंदी बना लिया था और वो इसी जेल में है। डायरेक्टर इन दोनों को टॉर्चर करने के लिए जॉन और उसकी पत्नी कैरन के पेट में डिवाइस को एक्टिव कर देता है जिससे इनके पेट में बहुत दर्द होता है। और अब कुछ देर बाद जॉन अपने दोस्त अब्राहम के पास जाता है। अब्राहम जॉन को बताता है कि इस जगह का जो फ्लोर ए और बी है वहाँ पर लेडी को रखा जाता है और तुम्हारी पत्नी कैरन भी वहीं पर है। और अब कैरन को दिखाया जाता है जो इसी जेल में है। यहाँ पर जितनी भी लेडी है वो सब की सब प्रेग्नेंट है। जो लेडी कैरन के साथ रहती है उनके पेट में दर्द होता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उन्हें यहाँ से ले जाते हैं। कैरन समझ जाती है कि जेल में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ किया जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन के ऊपर मिडॉक्स हमला कर देता है। इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है
कैरन जॉन को नीचे देखकर हैरान हो जाती है। फाइट के दौरान जॉन मेडॉक्स को नीचे फेंक देता है, लेकिन मेडॉक्स किनारे को पकड़कर अपनी जान बचा लेता है। लेकिन डायरेक्टर जॉन से कहता है कि तुम मेडॉक्स को खत्म कर दो, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता। वो मेडॉक्स की जान बचा लेता है। तभी डायरेक्टर को गुस्सा आता है। वो मेडॉक्स के पेट में लगे डिवाइस को एक्टिव कर देता है, जिससे उसका पेट फट जाता है। इसके बाद जॉन को एक बहुत बड़ी मशीन से बांध दिया जाता है। असल में डायरेक्टर की बात ना मानने की वजह से जॉन को सजा दी जाती है और अब कैरन को जॉन के कमरे में लाया जाता है और उस मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिससे जॉन का माइंड खराब हो जाता है और अब जॉन सब कुछ भूल जाता है। इसके बाद कैरन को 3 दिन के बाद डायरेक्टर अपने ऑफिस में बुलाता है। तो डायरेक्टर को समझ नहीं आता कि आखिर जॉन 3 दिन तक जिंदा कैसे रह सकता है, जबकि लोग तो 1 घंटे में मर जाते हैं। डायरेक्टर कैरन से कहता है कि अगर वो जॉन से डिवोर्स लेकर उसकी हो जाए तो वो उसके होने वाले बच्चे और जॉन को रिहा कर देगा। ये सुनकर कैरन को बहुत दुख होता है, लेकिन मजबूरी में वो डायरेक्टर की बात मान लेती है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ हमें जॉन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह सदमे में है। वो किसी से कोई बात नहीं करता, वो सिर्फ एक जगह पर देखता रहता है। उसे कुछ महसूस नहीं होता। उसके दोस्त उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी से कोई बात नहीं करता। और अब रात को कैरन देखती है डायरेक्टर को अपने शरीर से कुछ तारों को अटैच करके बैठा होता है। वो कैरन को बताता है कि मैं एक एडवांस ह्यूमन हूँ। असल में उसे एडवांस ह्यूमन बनाया गया है। वो कभी खाना नहीं खाता, बल्कि वो इन तारों से अपनी बॉडी में महीने में 1 बार अमीनो एसिड डालता है। और इस जेल में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उन सब की सर्जरी करने के बाद उन्हें ऐसा ही बनाया जाता है। और इस तरह के इंसानों को इसलिए बनाया जाता है ताकि उन्हें कभी खाने की कोई जरूरत ना हो। और अब जॉन को इसी हालत में पूरे 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन जॉन की हालत में कोई सुधार नहीं था। और अब रात होने के बाद कैरन डायरेक्टर को शराब पिलाती है, जिससे डायरेक्टर बेहोश हो जाता है। तभी कैरन उस मशीन से, जिससे किसी के दिमाग को स्कैन करके उसके सपने तक पहुंचा जा सकता है, वो उस मशीन से जॉन के दिमाग को स्कैन करती है। वो देखती है जॉन बचपन में एक गड्ढे में फंसा होता है। कैरन उसे गड्ढे से निकाल देती है और जैसे ही वो उसे गड्ढे से निकालती है तभी जॉन भी अपनी असल जिंदगी में वापस आ जाता है। और अब जॉन पहले जैसा हो जाता है। जॉन कैरन के साथ जेल से भागने के लिए अब्राहम से मदद करने को कहता है। अब्राहम जॉन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जॉन के ठीक होने की खबर सुनकर कैरन बहुत खुश होती है। रात को जब डायरेक्टर पो अपने कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा होता है, तभी कैरन पीछे से वहां पर आती है और वहां से एक डायमंड को चुरा लेती है, जो कि इस पूरी जेल का नक्शा है। उसके सामने डायरेक्टर पो होता है। वो उस डायमंड को अपने मुंह में रख लेती है। अगले दिन वहां पर अब्राहम आता है तो कैरन उसे डायमंड देकर कहती है कि तुम इसे जॉन को दे देना। जॉन उस डायमंड को देखता है और यहाँ पर डीडे की मदद से इन्हें पता चलता है कि ये पूरे जेल का नक्शा है। इससे इनकी समझ में आ जाता है कि जेल से कैसे भाग सकते हैं। और अब डीडे ने पता लगा लिया होता है कि वो सिक्योरिटी डिवाइस कैसे काम करता है। उस डिवाइस के अंदर एक पावरफुल चिंबक होता है। वो उस चिंबक की मदद से अपने शरीर में लगे डिवाइस को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन डायरेक्टर पो को पता चलता है कि जेल के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो कैमरा फुटेज को देखता है तो उसे पता चलता है कि कैरन ने जो डायमंड चुराया था उसे अगले दिन अब्राहम ने वापस रख दिया था। डायरेक्टर इन दोनों को सजा देना चाहता है और तभी उसको जेल की रोबोट सिस्टम से पता चलता है कि उसकी गलती की वजह से उसे डायरेक्टर पोस्ट से हटा दिया गया है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वहीं हमें जॉन और उसके साथियों को दिखाया जाता है। ये सब के सब अपने सिक्योरिटी डिवाइस को एक पाइप में लगा देते हैं और आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो डिवाइस एक्टिव होकर फट जाता है। वो सब पाइप से होकर इस जगह से निकलने के लिए आगे बढ़ने लगती है और अब डायरेक्टर इन्हें देख लेता है। वो पाइप के अंदर गर्म गैस को छोड़ देता है। इनको मारने के लिए यहाँ पर रोबोट्स आ जाते हैं और अब ये इस पाइप के अंदर पूरी तरह फंस चुकी है। तभी एक कैदी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो वापस जेल में जाने लगता है, लेकिन रोबोट उसे मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें अब्राहम को दिखाया जाता है। वो कैरन के पास जाता है। वो कैरन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तब तक वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है। वो अब्राहम को मार देता है। डायरेक्टर सिक्योरिटी गार्ड से कैरन को वहाँ से ले जाने को कहता है ताकि उसके बच्चे को भी एडवांस ह्यूमन बनाया जा सके। उधर हमें जॉन के साथियों को दिखाया जाता है। वो एक रोबोट को मार देते हैं और अब उन्हें पता चलता है ये कोई रोबोट नहीं बल्कि एडवांस ह्यूमन है। जॉन उस एडवांस ह्यूमन की बंदूक को लेकर लिफ्ट से होता हुआ डायरेक्टर पो के पास पहुंच जाता है। जॉन उसको गन पॉइंट पे ले लेता है और तभी वो स्क्रीन पर देखता है कि डॉक्टर उसकी पत्नी कैरन के बच्चे की डिलीवरी जबरदस्ती करवा रहे होते हैं। जॉन पो से कहता है कि तुम उन्हें ऐसा करने से मना करो। वो कहता है कि अब मैं डायरेक्टर नहीं, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। यहाँ पर जो रोबोट्स होते हैं वो इन्हें पहचान लेते हैं। वो उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन सब कैदी वहाँ से हट जाते हैं। वो गोली सीधा पो के लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी डीडे
कंट्रोल पैनल से डॉक्टर को रोकने की कोशिश करता है। तभी एक सोल्जर डीडे को गोली मार देता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। डीडे मरने से पहले इस पूरी जगह की लाइट को बंद कर देता है, जिससे पूरा सिक्योरिटी सिस्टम बंद हो जाता है। जेल में जितने भी कैदी होते हैं वो सब की सब यहाँ से भागने लगते हैं। जो डॉक्टर कैरन का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, लाइट जाने की वजह से वो भी रुक जाते हैं और अब वहाँ से सभी कैदी भाग जाते हैं। वहाँ पर जॉन और नीनू ही बचे हैं। वो दोनों कैरन को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जॉन अपनी पत्नी और नीनू को आर्मी की ट्रक में बिठाता है और उस जगह से निकल जाता है। वो जल्दी कनाडा के बॉर्डर को पार कर देती है और अब कैरन अपने बच्चे को जन्म देने ही वाली होती है, लेकिन जेल का ट्रक अपने आप चलने लगता है। असल में ट्रक को अब भी जेल से कंट्रोल किया जा रहा होता है। तभी जॉन ट्रक के ऊपर फायरिंग करने लगता है और वो ट्रक उसी झोपड़ी से टकरा जाता है जिसके अंदर उसकी पत्नी कैरन होती है। और अब जॉन को लगता है कि उसकी पत्नी कैरन मलबे के नीचे फंसी है, लेकिन वो सही टाइम पे वहाँ से निकल गई। उसके हाथ में उसका बच्चा होता है। जॉन और कैरन अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।